एम्पावरमेंट देने चाहिए। बात यह है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि उनकी राय सुनने के लिए पार्टी तैयार है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे डिसीजन हम लोअर लेवल पे ले सकेंगे, कुछ चीजें जो बूथ या मंडल में कराया जाएगा, कुछ तो जिले में, कुछ तो राज्य में और कुछ तो दिल्ली में, ये तो होता ही है। लेकिन आजकल हमारी पार्टी के इंप्रेशन है कि सारे चीजें तय किया जाता है यहीं सिर्फ दिल्ली में, और लोगों को पता भी नहीं है कि किससे बात करके किया, क्या हुआ, किस किस्म की चर्चा होगी। तो मेरे ख्याल में ये पार्टी तो बहुत अच्छी तरह चला है कई सालों से। हमने 2 चुनाव भी जीते 2009 में, 2014 में, लेकिन अभी कुछ सालों के बाद एक रिन्यूअल, एक री इन्विगोरेशन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसकी जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि ये सब बदल के, देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान दे दे, उनको एक्सेस दे दे, लोगों को संपर्क करने के लिए नेतृत्व से, कि चीजें तय करने के पहले जरा डिस्कशन हो जाए। हमारे पार्टी में कई जो स्थापनाएं हैं जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कुछ सालों से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चुनाव नहीं हुआ बहुत साल से, पार्लियामेंट्री बोर्ड तो है ही नहीं 20 साल से। अगर आप देखेंगे कि हमारे जो तय करनी चाहिए, हमारे जो राज्यों में हम सरकार बनाए हैं, वहां भी वो सब, तो ये सब मेरे ख्याल में वन लाइन रेजोल्यूशन के लिए भी आपने कहा कि इस तरह का वन लाइन रेजोल्यूशन की आदत शायद हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ अध्यक्ष के सिर पे रखना क्यों जरूरी है। मैं कहता हूं कि मैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आपको पता है, सीनियर मैनेजर था यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशंस के सबसे बड़ा डिपार्टमेंट का नेतृत्व मैंने 7 साल तक किया, अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन होकर। तो मेरे सिस्टम जो अच्छी तरह चला कि लोगों को पहले आप कंसल्ट करो, उसके बाद उनको अथॉरिटी दे दो, उनको बोलो कि अधिकार आपके हैं, मैं आपसे ये जिम्मेदारी देता हूं। 1 बार 2 बार गलती किए तो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि मैंने तो आपको रख दिया। बार बार गलती करेंगे या बार बार आपकी जजमेंट में कुछ खराबी है तो आपको हटा देना पड़ेगा। तो इस सिस्टम में जैसे डेलीगेटेड अथॉरिटी लोग इस्तेमाल करते हैं, और उनको लगता है कि हमें हक है, हमें जो सिर्फ एक टाइटल नहीं है। हमारे जो डेलीगेट्स आजकल है, हमारे ये जो चुनाव में जो वोट करने वाले मतदार है, ये लोग, उनको ये वोट के अलावा कभी उनको कंसल्ट करते हैं? मैं चाहूंगा कि कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष या कोई बड़ा नेता कहीं गए उनके जिले पे, कि उनको भी मंच पे बिठा दे। ये डेलीगेट्स जो आए हैं, जो हमारे जो पीसीसी के अंग है, पीसीसी डेलीगेट्स जो कहे जाते हैं, उनको भी जरा सा कंसल्ट करें। अगर चुनाव लड़ना है तो उनकी भी राय पूछिए कि किसको टिकट देना है। पर मुझे अगर आप चाहते हैं कि सारे पार्टी अंग को लगा कि हमारे तो पार्टी में हम भागीदारी है, तो इसके लिए हमें कुछ जिम्मेदारियां भी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी भी लेनी। पर मुझे 2 बात समझ में आई। एक तो कि आप पार्टी का जो हाई कमांड कल्चर है, बिकॉज ये तो पूरा हाई कमांड कल्चर का हिस्सा है, उससे आपको लगता है कि उसको गुड बाय कहने का वक्त आ गया, जो हाई कमांड पार्टी हाई कमांड आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान को अपने ही तरीका है काम करने का। एक्चुअली खरगे साहब और मैं तो हम दोस्त हैं, हम एक साथ काम किए हैं लोकसभा में। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मैं उनके खिलाफ हूं या कोई भी दुश्मनी है हमारे आपस में। लेकिन हम सब कह रहे हैं कि देखिए, हमारी काम करने का तरीका अलग है। खरगे साहब तो बहुत सीनियर नेता है, मैं बहुत इज्जत देता हूं उनको, लेकिन मैं तो जो काम किया हूं और मेरी तरीका अलग होगा। और मैं जो ये मैनिफेस्टो पत्रिका में किए, मैंने कहा कि इलेक्शन के अगले दिन अगर मैं जीता तो मैं इसी मैनिफेस्टो के ऊपर ही सारे एक्शन ले लेंगे, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव मैं मांगूंगा। और हमारी पार्टी को जरा से जैसे मैंने कहा, एक नई ऊर्जा भी लेके आना चाहिए, क्योंकि सब लोग को लगना चाहिए कि देखिए, परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, हम इस पार्टी के साथ 2024 में लड़ने के लिए तैयार हैं।